दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है टाटा मोटर्स से, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। टाटा मोटर्स जो आने वाले समय में दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा बिजनेस, सीवी और पीवी, और शेयर होल्डर को मिलेगा एक के बदले दूसरा शेयर। तो क्या है आगे की संभावना उसको समझेंगे। दूसरी तरफ अगर हम टाटा पावर की बात करें तो यहाँ पे अब गर्मी का सीजन आने लगा और पावर सेक्टर के लिए बहुत ही शानदार पीरियड होगा। जब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा तो इसका फ़ायदा तो होगा ही। इसके अलावा कुछ और अपडेट है टाटा पावर से, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में हम बात करेंगे टाटा स्टील की। टाटा स्टील के लिए भी यहाँ पे कुछ संभावना दिखाई दे रही है। टाटा स्टील को दोहरी मार पड़ रही है, चाइना से भी और यूएस से भी। क्या है पूरी प्रॉब्लम, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम यहाँ पे केबीसी ग्लोबल लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, जिसने एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने का ऐलान कर दिया। छोटा सा पेनी स्टॉक जो बोनस देने जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात कर ले तो 686 पर क्लोजिंग थी। 0.93%, यानी लगभग 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे देखो कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील सेक्टर के बाद अब ऑटो सेक्टर पे भी टैरिफ हाइक करने की यहाँ पे अनाउंसमेंट की है कि आने वाले समय में ऑटो सेक्टर को भी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। तो इससे टाटा मोटर्स, आइचर मोटर्स, भारत फोर्ज जैसी कंपनियां इफेक्टेड होगी और टैरिफ का झटका इनको लगने जा रहा है। ऑटो सेक्टर देख सकते हो कि इस समय यूएस की जो नई पॉलिसी का शिकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टैरिफ जो है बढ़ाया जा सकता है। 2 अप्रैल से इसकी संभावना बन रही है। 2 अप्रैल को अनाउंसमेंट हो सकता है कितना टैरिफ लगाया जा सकता है। तो अभी फ़िलहाल कितना अब टैरिफ होगा या इम्पोर्ट ड्यूटी के ऊपर, जो ऑटो इंपोर्ट किया जा रहा है अमेरिका में, लेकिन टैरिफ की उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। तो टाटा मोटर्स, आइचर मोटर्स, भारत फोर्ज, सनसेरा इंजीनियरिंग और इसके अलावा सुपरजीत इंजीनियरिंग, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज और सोना केमिस्टार, इन कंपनियों के, और भारत फोर्ज और संवर्धन मदरसन सुमी, ये सारी यूएस में काम करती है कंपनियां, एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है। तो इन सब का इफेक्ट यहाँ पे दिखाई देगा। इन कंपनियों के बिजनेस में यहाँ पे नुकसान की संभावना बनती हुई दिखाई देगी। टाटा मोटर्स अपना लग्जरी सेगमेंट है। देख सकते कि जैगुआर लैंड रोवर का बिजनेस करती है, उसमें यूएस में अपने प्रोडक्ट इंपोर्ट का एक्सपोर्ट करती है। तो उनका भी यहाँ पे असर देखने को मिलेगा, बिजनेस में निगेटिव असर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे टाटा मोटर्स के लिए ऑटो सेक्टर में विदेशों में से अभी भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इंडिया में जरूर कंपनी अपने बिजनेस को पटरी से लाने के लिए कोशिश कर रही है। इससे पहले देखें तो यूएस ने कनाडा, मैक्सिको और चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने की अनाउंसमेंट की थी। 25% तक आप देख सकते हो कि टैरिफ लगाने की संभावना बनी थी। तो एक तरह से देखें तो ये जो यूएस की प्रॉब्लम है, इससे आने वाले समय टाटा मोटर्स भी अछूता नहीं रह सकता। वैसे टाटा मोटर्स इंडिया में अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं और अपनी जो मार्केट शेयर है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में नंबर 1 पे है वो, और वो चाहते हैं कि आगे भी नंबर 1 बने रहे। और इसके लिए वो टाटा के 3 नए मॉडल लॉन्च करने जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय जो रेंज है और बढ़ जाए। नॉर्मल से नॉर्मल लेके सस्ती और महंगी कारें ईवी में हो, ताकि जो उनकी बादशाहत है वो बनी रहे। तो इसके लिए नए मॉडल लॉन्च किए जा रहे हैं, और जो ऑटो एक्सपो होता है उसमें उन्होंने उस मॉडल को शोकेस भी किया है। तो ये देख सकते हो कि आने वाले समय बहुत सारे नए मॉडल आते हुए दिखाई देंगे। अभी टाटा मोटर्स जो 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं उसमें बनाने की, और ज़्यादा से ज़्यादा नए सेगमेंट में एंट्री मार रहे हैं। अब देखें तो मार्केट शेयर उनका स्लिप तो हुआ है। 73% का मार्केट शेयर था फाइनेंशियल 2023 में, जो समय 24 में 62% के आसपास आ गया है। और इन्होंने करीब 61,496 यूनिट बेचे 2024 में। तो इसके पीछे वजह है कि दूसरी कंपनियां भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने लगी है, उनका भी मार्केट शेयर बढ़ने लगा है। इसकी वजह से ये मार्केट शेयर नीचे आया। बाकी इनका सेल तो बराबर है, परंतु सामने दूसरी कंपनियों ने भी अब इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। फिलहाल तो मार्केट डोमिनेंस है अभी भी इनका, और आप देखें तो शेयर डिक्लाइन जरूर हुआ है, 73% से 62 पर आए। लेकिन नए मॉडल के दम पे अपने जो बादशाह है उसको आगे भी बरकरार रख सकते हैं। इनके जो व्हीकल है वो जो बिक रहे हैं उसमें कमी नहीं आई है, क्योंकि आप देखिए इस बार 61,496 व्हीकल ईवी के बेचे हैं।
पिछले साल ये 60,100 यूनिट उन्होंने बेचे थे। तो ये तो क्लियर है कि इनका सेल तो बराबर है, सेल में वृद्धि हुई है, लेकिन दूसरे मार्केट कंपटीटर भी आ गए, इसकी वजह से इनका शेयर थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। अब चलते हैं टाटा पावर कंपनी की तरफ। 337 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.074% की हल्की सी तेज़ी देखने को मिली, या यूँ कह सकते हैं कि हल्की सी गिरावट थी। अब जो देख सकते हो कि टाटा पावर, वीबीएल और दूसरी और बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको अब फ़ायदा हो सकता है समर सीजन का। समर सीजन में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ जाएगा। ऐसे में टाटा पावर का पूरे इंडिया के अंदर कामकाज है, तो इनका जो है इस बार रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। रिजल्ट में इस बार उम्मीद है कि काफ़ी बेहतर नतीजे देखने को मिल सकते हैं। अब टाटा पावर देख सकते हो कि 2027 तक रीजनेबल कैपेसिटी का अपना जो पोर्टफोलियो उसको 4 फोल्ड में लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो टाटा पावर अपनी रीजनेबल की कैपेसिटी उसको 15 गीगावाट तक 2027 तक पहुंचने की उनकी तैयारी है। और देखो कि इंडिया की जो सेकंड बिगेस्ट प्राइवेट जनरेटर कंपनी है और काफ़ी शानदार तरीके से अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रही है, चाहे ईवी चार्जिंग का काम हो या फिर देख सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस हो या सोलर और विंड बिजनेस हो या फिर बैटरी एनर्जी स्टोरेज का बिजनेस हो, सभी बिजनेस में कंपनी काफ़ी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। तो आने वाले समय में उम्मीद काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इस बार रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है। रेवेन्यू 15.39 करोड़ के आसपास रहा है, जहाँ पे 5.05% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 1.03 करोड़ की रही है, जहाँ पे 8.15% की ईयर बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.7% रहा, जहाँ पे 3.08% की ईयर बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा है, आंकड़े उत्साहवर्धक रहे और टाटा पावर आने वाले समय ग्रीन एनर्जी के तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ाते हुए अपनी मार्केट की जो पोजीशन है उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। काफ़ी बड़ा निवेश टाटा पावर करने जा रहे हैं अपने बिजनेस में। ऐसे में ये स्टॉक आने समय बेहतर करेगा और कुछ कमाल की संभावना यहाँ पे बनती हुई दिखाई देगी। अब चलते हैं टाटा स्टील की तरफ। 134 पर आज क्लोजिंग थी, 0.12% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। हल्की सी गिरावट थी। टाटा स्टील के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है इस समय, लेकिन इस गिरावट का पूरा फायदा उठा रहे हैं म्यूचुअल फंड। यहाँ पे देख सकते हो कि जनवरी महीने में 144 यानी 144 म्यूचुअल फंड ने बहुत भारी निवेश किया है। इस गिरावट का पूरा फायदा उठाया जा रहा है बड़े फंड हाउस की तरफ से, म्यूचुअल फंड की तरफ से, क्योंकि कंपनी काफ़ी शानदार है। सिर्फ 27 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपनी बिकवाली की एग्जिट लिया है। तो ये क्लियरली सिग्नल है कि इस गिरावट में भी टाटा स्टील बहुत पसंदीदा स्टॉक बना हुआ है म्यूचुअल फंड का, और म्यूचुअल फंड यहाँ पे बहुत सारा निवेश कर रहे हैं। 144 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे निवेश किया। अब टाटा स्टील ने जो अपना विजन क्लियर किया 2030 तक वो 40% जो कार्बन एमिशन है उसको कम कर देंगे, यानी ग्रीन स्टील का निर्माण कार्य शुरू करेंगे और 2045 तक पूरी तरह से नेट जीरो कार्बन पे जाएंगे, यानी वो नेचुरल स्टील प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे, ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू कर देंगे। तो जो पॉल्यूशन है उसको रोकने की पूरी तैयारी है, उसके लिए रास्ते निकालने शुरू कर दिए गए। फिलहाल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चाइनीज स्टील, जो यहाँ पे डंप किया जा रहा है काफ़ी सस्ता, और सरकार इसके लिए ऊपर ड्यूटी लगाने को भी तैयार हो चुकी है, ताकि इंडिया का जो डोमेस्टिक स्टील प्रोडक्शन है उसकी खपत बढ़े और जो चाइना का सस्ता स्टील है उसको रोका जा सके। दूसरी जो मार पड़ रही है वो यूएस से पड़ रही है। यूएस ने टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया स्टील और एल्यूमिनियम पे, जिससे वहाँ के बाजार में निगेटिव असर देखने को मिल रहा है और कंपनी का ग्लोबल मार्केट में काफ़ी अच्छा कामकाज है। तो जो टैरिफ हाइक 25% करने का ऐलान किया गया उसका निगेटिव असर भी देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन पहले से चल रही है, ये सारे रीजन बन के स्टील सेक्टर दबाव में आ गया है, लेकिन टाटा स्टील का शेयर है जो काफ़ी नीचे आ गया, तो यहाँ से एक अच्छी संभावना बनती हुई दिखाई दे सकती है और आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। चलते हैं केबीसी ग्लोबल लिमिटेड की तरफ। 1.15 पर क्लोजिंग देखने को मिली, 3.60% की यहाँ पे देख सकते हो कि तेज़ी देखने को मिली। अब ये केबीसी ग्लोबल जो छोटा सा एक पेनी स्टॉक है, अब ये इसको भी बोनस देने का इन्होंने ऐलान कर दिया है 1:1 के रेशियो में, यानी एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देगी। ये छोटी सी कंपनी जिसकी प्राइस मात्र 1 रुपीज़ है। तो ये देख सकते हो कि नासिक बेस ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, रियल इस्टेट का बिजनेस करती है, और यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने का ऐलान कर दिया है। अभी इसकी रिकॉर्ड डेट नहीं आई है, तो आप इस समय आप निवेश करेंगे तो आपको बोनस का फ़ायदा पूरा मिल जाएगा। तो बोर्ड की जो मीटिंग उसमें एक और बड़ा फैसला लिया गया है, कंपनी का नाम चेंज किया जा रहा है। केबीसी ग्लोबल लिमिटेड है, इसकी जगह पे धरन इंफ्रा ईपीसी लिमिटेड नाम से इसको आगे जाना जाएगा। इसके अलावा बोर्ड ने एक और बड़ा फैसला लिया है, यहाँ पे देख लो कि नरेश करदा को चीफ चेयरपर्सन ऑफ केबीसी इंफ्रास्ट्रक्चर नियुक्त किया गया। तो ये इनकी यूके बेस्ड सब्सिडीज कंपनी है। Q2 के रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू 6.2 करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 237% की ईयर बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली।
नेट इनकम की बात करें तो -42.83 लाख के आसपास थी, जहाँ पे 78.4% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। तो नेट इनकम अभी फिलहाल निगेटिव है, लॉस में कंपनी, लेकिन उस पर रिकवरी हो रही है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन -6.91% आ, जहाँ पे 115% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो एक छोटा सा स्टॉक है, बोनस की संभावना है, आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।